राम राम दोस्तों। देखिए, जब से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और वो है ये बच्चा। इस बच्चे का नाम है सरजू दास और इसको महंत बोल करके बहुत ही पॉपुलर और वायरल किया जा रहा है। क्या है इस बच्चे की स्टोरी और इतना पॉपुलर, और क्या ये सच में महंत है? क्योंकि बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स पर भी कार्यक्रम प्रसारित किया जा चुका है और इसको महंत बोला जा रहा है। मात्र 12 साल की उम्र है इस बच्चे की। किस तरीके से आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है या फिर आप बेवकूफ बन रहे हो, ये सब सुन करके आज पूरी सच्चाई आपको पता चलेगी। या फिर आपको ये भी पता चल सकता है कि किस तरीके से हिंदू धर्म में जो पद है गुरुओं का या फिर किसी भी पद का, जैसे नागा हो गया, सन्यासी हो गया, ये सब पद का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, ये आप अभी देखोगे। इस बच्चे से ही जुड़ा हुआ ये सारी बातें हैं। अब किस तरीके से है, स्टार्ट करते हैं पहले ये बच्चे की शुरुआत से। ये बच्चा कहता है कि जब ये छोटा था, अभी भी 12 साल का ही है, लेकिन कहता है कि जब ये छोटा था तो ये स्कूल से जब आता था तो इसके भाई और थे, वो लोग अन्य कामों में लग जाते थे, जैसे कि मोबाइल चलाना हो गया, जैसे कि गेम खेलना या फिर कुछ भी करना। पर इस बालक को पसंद था लव कुश देखना, राम के पुत्र जो लव कुश का सीरियल आता है वो देखना। अब उस सीरियल में इसने देखा कि जब ये बच्चे इतना सब कुछ कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और फिर 8 साल की उम्र में ही इन्होंने घर त्याग दिया। 8 साल की उम्र में घर त्याग दिया, संन्यास ले लिया। ठीक है, ये इनकी स्टोरी है। और अभी अयोध्या से इनकी स्टोरी जुड़ गई है कि भाई अयोध्या में ये आए और महंत अब कहलाए जा रहे हैं कि ये महंत हैं। बड़े बड़े नेताओं से भी मिल रहे हैं, बड़े बड़े जिनको बोला जाता है ना पंडित पुजारी, सबसे मिल रहे हैं। और ये पॉपुलर बहुत ज्यादा हो रहे हैं कि महंत हैं, महंत हैं। यही नहीं, इनको तो धमकी भी आ रही है और ये अपनी सुरक्षा की भी मांग कर दिए हैं। हालांकि ये मुद्दा ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इनके मुंह से ही कही गई ये बात है कि हमें सुरक्षा मिल जाती तो बढ़िया होती। ठीक है, अब इतना आप लोग जान लिए। क्या ये महंत हैं? आइए, कैसे महंत बनते हैं पहले इस प्रक्रिया को जानेंगे, तब आप जानिएगा। क्योंकि बड़े बड़े न्यूज मीडिया चैनल्स पे इनको महंत बताया गया है। सबसे शुरुआत करते हैं जब एक सन्यास प्रथा में जाता है आदमी, तब से। जब कोई व्यक्ति सन्यासी बनता है तो लगभग 3 साल तक साधु संतों की सेवा करता है। उसके बाद उसको पद मिलता है मुरुटिया का। फिर 3 साल मुरुटिया के पद पे रह करके सेवा करता है और फिर पद मिलता है टहलू का। फिर 3 साल टहलू के पद पर रह करके महंतों की सेवा करता है और तब पद मिलता है नागा का। नागा फिर कुछ साल सेवा करता है, ठीक है, अपना कार्य करता है अखाड़ा वखाड़ा का, और फिर उसको पद मिलता है पुजारी का, और पुजारी फिर सेवा करता है और तब पद मिलता है महंत का। ये जो बालक को आप देख रहे हैं, इसने 8 साल की उम्र में घर का त्याग कर दिया, 12 साल में महंत बन गया। अब आप एक प्रोसेस जो बताए हैं, 3 साल पहले नॉर्मल से मुरुटिया बनने के लिए, मुरुटिया से फिर 3 साल टहलू बनने के लिए, और फिर 3 साल नागा बनने के लिए। यानी नागा बनते बनते ही आपको 3 3 6 3 9 साल लग जाएंगे। 8 साल का ये बच्चा है, 9 10 11 12, 4 साल हुए इसे घर छोड़े हुए, 4 या अमूमन 5 साल। 9 साल में आप नागा बनोगे और ये 5 साल में महंत बन गया। कैसे हो सकता है? क्योंकि महंत बनने में नागा से भी ज्यादा टाइम लगता है। नागा तो एक कड़ी आती है, नागा के बाद फिर एक और नागा आता है, ठीक है, नागा अति करके, और फिर उसके बाद पुजारी, फिर उसके बाद महंत। तो ये किस प्रकार से महंत बन गए, यही मुझे समझ में नहीं आया। फिर मुझे एक राम भद्राचार्य जी की वीडियो मिली जिसमें ये बच्चा जाता है और उनसे मिलता है। तो वहां पे ये कह के इसको संबोधित किया जाता है कि ये जो हैं वो नागा हैं। कहाँ के नागा हैं? हनुमानगढ़ी सूरतगढ़ के नागा हैं।
तो अब जो मीडिया ने बताया था कि ये महंत हैं, वो तो गलत है क्योंकि ये नागा हैं। ठीक है, अब हम नागा की भी देख लेते हैं। इस बच्चे का 5 साल संन्यास लिए हुआ, तो ये नागा कैसे बन जाएगा? क्योंकि नागा से आने में ही प्रक्रिया पहले बहुत सारी चरण पड़ते हैं। जैसे कि 3 साल नॉर्मल होके आप सब सेवा करोगे, फिर उसके बाद मुरुटिया बनोगे, मुरुटिया के बाद फिर बनोगे टहलू, टहलू के बाद फिर बनोगे आप नागा। ठीक है, यानी 6-7 साल तो लग ही जाएंगे अमूमन, कम से कम। और ये 5 साल में ही सन्यासी है, तो कैसे बन सकता है नागा? यानी कुल मिलाकर के अब साधु संतों में भी मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब आ गया है बात कि आपका सोरस कितना है, आप किसके पुत्र हो, ये ज्यादा आजकल मायने रख रहा है साधु संतों में भी। अमूमन आपके पास अगर कोई व्यक्ति होगा आपके घर के आसपास और वो अगर सन्यास लेता है कहीं पे जाकर के, तो इतना जल्दी ये सब प्रोग्रेस नहीं होता। लेकिन एक प्रोग्रेस्ड आदमी के घर में अगर ये होता है या फिर प्रोग्रेस्ड आदमी के यहाँ मिल जाता है, तो फिर बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशंस हो जाते हैं। अजीब सा मुझे ये सब सुन करके लग रहा है। ये बच्चा, इससे मेन स्ट्रीम मीडिया जा रही है या फिर वहां पे बहुत सारे यूट्यूबर्स मीडिया जिनके बहुत अच्छे अच्छे बेस्ट के हैं, जिनके बहुत सारे ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, सब लोग जा रहे हैं टीआरपी के लिए। राहुल गांधी के ऊपर ओपिनियन दीजिए। एक 12 साल का लड़का राजनीति में, राहुल गांधी मानते हैं कि राहुल गांधी थोड़े से बोल देते हैं या फिर कुछ भी, लेकिन राहुल साल 52-55 साल और ये बच्चा 12 साल। अब बहुत सारे लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मेच्योरिटी से होती है। ये बच्चे पे हनुमान जी की कृपा है। मतलब क्या है? एक 12 साल का बच्चा 9वीं क्लास में चला जाता है और एक 9वीं क्लास का लड़का 1 साल में बोर्ड देता है। तो बहुत कुछ ऐसे संस्कृत के शब्द होंगे जो कि 9वीं का बच्चा अपना पढ़ाई छोड़ करके याद कर सकता है। जब ऐसे माहौल में रहोगे तो थोड़ी सी मेच्योरिटी आती है, लेकिन मेच्योरिटी आने का मतलब ये नहीं है कि आपको इतना बड़ा, मतलब 3-4-5 दिन से मैं हैरान हूं कि ये सब क्या चल रहा है। बस इस बच्चे की एक ही बात है, 8 साल पर सन्यास लेना, और 8 साल पे सन्यास लेकर के कौन सा सेवा, क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए सेवा करनी पड़ती है गुरुओं की। ठीक है, 8 साल के बच्चे को खुद सेवा की जरूरत पड़ेगी या फिर 8 साल का बच्चा गुरुओं की सेवा करेगा? कैसा सन्यास होगा? 8 इयर्स की उम्र में बच्चों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ना कि कोई पद का अधिकारी बना देना चाहिए। कैसी परंपराएं चल रही हैं? अब आप कंपैरिजन मत करिएगा कि भगवान राम ने इतनी उम्र में ये कर लिया, भगवान कृष्ण, वो भगवान थे ऑलरेडी। बाकी आप शास्त्र में देखिए, ये पढ़ने की उम्र होती है। पर आजकल सोशल मीडिया है, कमेंट में भी जाके बहुत हैरानी होती है कि लोग प्रणाम ये वगैरह वगैरह लिख रहे हैं। अरे भाई देखो ये चल क्या रहा है। बाकी अब मैं क्या ही बोलूं, आपको बता चुका हूं कि कितने साल महंत बनने में लगते हैं, कितना प्रोसेस लगता है। लेकिन आजकल ये जो चल रहा है ना कि भाई बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशंस हुए जा रहे हैं, ये प्रमोशन सिर्फ परिचय बेस्ड पे होते हैं। मैं कोई विरोध नहीं कर रहा। बाकी आप क्या कहते हो बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।